मैंने बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े लोगों को वादे दिए कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री पर अब नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री पर मानेंगे। इसी सब झांसे में आकर के लोगों ने वोट दे दिया। हर इकबाल है राजवाल, जहाँ इकबाल है वहीं जवाल भी है। खुद एहसान फरामोश है जो दूसरे पर एहसान फरामोशी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इस तरह का भाषण, इस तरह का बयानबाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में नहीं बल्कि देश में कर रहे हैं। देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो एक हिंदू मुसलमान के अंदर में एक दूसरे समुदाय के अंदर में खाई पैदा कर रहा है, जो न देश के हित में है न राज्य के हित। इसलिए कि 11 महीना मैंने विधायक रहा, कभी इन लोगों ने विधायक को विधायक नहीं समझा। इन लोगों का अपना मानना है कि जो भी विधायक AIMIM पार्टी से होता है वो मेरे वजह से होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर होता है, पतंग छाप के नाम पर होता है। इसलिए इस बार कमरुल हुदा ने बता दिया कि AIMIM के नाम पर नहीं, अपने बल पर, अपने कोशिश पर, अपने प्रयास पर लोग जीतता है, जो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के शासन में ही मुक्ति रखा गया था। खैर वो किस समय कहाँ रखा गया था, वो सब सारी बातें आ गई। और सर आखिरी दिन था सत्र का, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को इमरजेंसी काम से गए होंगे, वो तो वही बता सकते हैं कि यूरोप चले गए हैं। तो खैर वो तो वही बता सकते हैं कि कहाँ गए हैं, उपस्थित नहीं है। कोई इमरजेंसी में गए होंगे, कोई इमरजेंसी काम होगा, उसी कारण से गए इस बार होंगे। सीमांचल का उठा, क्या लग रहा है, कितनी कामयाबी मिली इन 5 दिनों में? सीमांचल का मुद्दा तो ख़ास करके जो AMU का मुद्दा है, उसके अलावा कटान है, बेरोजगारी है, पलायन है, सारे मुद्दा है। उन सारे मुद्दाओं पर चर्चाएं होगी और हुई है। AMU कैंपस में क्या लग रहा है, किस वजह से इतनी रुकावटें हैं अभी तक? AMU कैंपस में जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि NGT का रोक लगा हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब है कि NGT का अगर रोक लगा हुआ है तो उसको छूटेगा कैसे करके? वो तो बिहार सरकार ही छुड़ा सकती है। बिहार सरकार उसमें कोशिश करके NGT का रोक को छुड़ाए और प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे, और केंद्र सरकार अविलंब उसमें समझिए कि फंड रिलीज करे, तभी AMU वहाँ पर बनेगा। जो वहाँ का सपना है बच्चों का, वहाँ के लोगों का, वो सपना साकार होगा। सर पिछले दिनों आपने एक बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, जिस तरह से आपने कहा कि उनकी वजह से 11 पर आज MLAs आ गए हैं। अख्तरुन्निमान से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो एहसान फरामोश हैं, पार्टी ने उन्हें निकाला था। एहसान फरामोश वो लोग खुद हैं। इसलिए कि 11 महीना मैंने विधायक रहा, कभी इन लोगों ने विधायक को विधायक नहीं समझा। इन लोगों का अपना मानना है कि जो भी विधायक AIMIM पार्टी से होता है वो मेरे वजह से होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर होता है, पतंग छाप के नाम पर होता है। इसलिए इस बार कमरुल हुदा ने बता दिया कि AIMIM के नाम पर नहीं, अपने बल पर, अपने कोशिश पर, अपने प्रयास पर लोग जीतता है, जो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये लोग खुद एहसान फरामोश है जो दूसरे पर एहसान फरामोशी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इस तरह का भाषण, इस तरह का बयानबाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में नहीं बल्कि देश में कर रहे हैं। देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो एक हिंदू मुसलमान के अंदर में एक दूसरे समुदाय के अंदर में खाई पैदा कर रहा है, जो न देश के हित में है न राज्य के हित में है। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति है देश भर में, इसके बाद बंगाल में, UP में भी चुनाव है, फिर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, जो एक आरोप उन पर लगता रहता है भारतीय जनता पार्टी? मैं तो समझता हूँ कि बंगाल के जो वोटर्स हैं वो कॉन्शस हैं, इनके बातों पर नहीं आएंगे, और बंगाल के वोटर्स इनके बातों पर किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। वहाँ पर जो होगा वो सही होगा। सीमांचल में कहाँ कमी रही कि लोगों ने उन पर फिर से भरोसा जताया, उन 5 सीटों पर जिता दिया? वही मैंने बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े लोगों को वादे दिए कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री पर अब नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री पर मानेंगे। इसी सब झांसे में आकर के लोगों ने वोट दे दिया। हर इकबाल है राजवाल, जहाँ इकबाल है वहीं जवाल भी है। कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव हारी इस बार बिहार में, क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई? क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करना सही साबित नहीं हुआ? लेकिन बहुत सारी मामलाएं हैं, गठबंधन का लास्ट तक नहीं क्लियर करना, ये भी एक मुद्दा रहा है। और सहनी जी का उप मुख्यमंत्री का पहले ही मैंने घोषणा कर देना, ये भी एक मुद्दा रहा है। बहुत सारी मुद्दा है, कभी बहुत मौका मिलेगा तो फिर इन सब मुद्दों पर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से आपकी राजनीति कहीं ना कहीं, आप विधायक बने थे AIMIM से, क्या आइंदा आने वाले वक्त में कभी आपस में फिर वो मोहब्बत जगेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जिस जगह में हैं ठीक है, और इंशाल्लाह इसी जगह में रह करके हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। 6 दिसंबर है कल, ख़ास दिन है। 6 दिसंबर 1950 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, 1992 में। और 6 दिसंबर तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए
समझिए कि काला दिन है, काला दिवस है। लेकिन कांग्रेस के शासन में ही मूर्ति रखा गया था। खैर वो किस समय कहाँ रखा गया था वो सब सारी बातें आ गई, और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले में भी हाईकोर्ट ने सारी बातों को रखने के बाद सब कुछ स्वीकार कर लिए, और स्वीकार करने के बाद फिर फैसला दे दी। सारे बातों को मान लिए, और मानने के बाद कि जो भी वहाँ पर हुआ है वो बाबरी मस्जिद था, लेकिन सब कुछ मानने के बाद फिर उस पर फैसला दे दिए। ये तो कोर्ट का लेकिन मामला था। आस्था के हिसाब से फैसला मिला था सर, इसको कैसे देखते हैं आप? आस्था ही के हिसाब से फैसला दिया, इसीलिए तो कहते हैं कि जो फैसला हुआ वो नहीं होना चाहिए था।